हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 2। ठीक है, एडीओ का एग्जाम होने वाला है और बाकी एग्जाम के लिए भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। एडीओ के लिए सबसे ज्यादा है ना। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य यह था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं जिनमें उनकी आवश्यकता का लगभग सब कुछ उपलब्ध है। मतलब उनकी जो जरूरतों को सामान है वो वहां ही पे मिल जाता है ना, और वो काफी हद तक किसी भी वैदेशिक संबंधों से स्वतंत्र है। कहने का मतलब देखो, जैसे अपन कहीं भी ग्राम वगैरह गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जो गांव वासी रहते हैं उनके जरूरत का सामान लगभग उनके पास सब कुछ है। अब कुछ चीजें बस हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं तो वहां पे रहती हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल आने के लिए उनको दूसरे बड़े शहरों पर डिपेंड करना पड़ जाता है। नहीं तो अगर वो चाहे तो वहां भी रह सकते हैं ना। तो ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैटकैफ। चार्ल्स मैटकैफ, आप याद रखना, ठीक है। और कब कहा था ये भी जान लो। कब कहा था अगर आता है क्वेश्चन में तो 1830 ईस्वी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वीडियो का, उसका लिंक मैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट उसको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के अंदर दोबारा निर्वाचन करना है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। कि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने का प्रावधान है, निर्वाचन करवाने का प्रावधान है। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछता है किसके बारे में, ये किस में लिखा है, किस एक्ट में है, तो आप हमेशा बताओगे कि ये 73वें संविधान संशोधन संशोधन संविधान संशोधन 1992 1992 में इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा बोल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है इसको? ठीक है, तो बताओ कौन सा है। इसको मैं कल भी बताया था आपको। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, ये आपका प्रभावी कब से हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993। ठीक है, देखो 1992 में ये संशोधन बना था और लागू या फिर पारित कब हुआ था मान लो, तो 1993 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अगर पूछता है तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे श्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अगर इनका कार्यकाल कभी आपसे पूछ लेता है, कार्यकाल भी जान लो, जब इतना सब कुछ जान ही रहे हो तो 1991 से 1996 इनका कार्यकाल कार्यकाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? सही पूछ रहा है। ठीक है, हमेशा आप ये देखना जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ पे सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो देखो, सही है पूछ रहा है, तो चलो देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला कथन क्या है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। ग्राम सभा की बात करें, गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा क्या है? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। ठीक है, ये 3 दिया, तो इसमें से कौन सा सही है बताओ आप मेरे को। इसमें से केवल तीसरा सही है, तीसरा। ठीक है, तो तीसरा किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, जो 3 स्तर की बात होती है हमेशा, 3 स्तर की बात होती है, तो 3 स्तर में क्या क्या है? ग्राम स्तर, ग्राम स्तर। तो ग्राम स्तर में क्या होता है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। देखो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना या फिर इसको आप वो कर लेना, क्या कर लेना, लिख लो। अगर लिख रहे हो तो अभी अभी लिखते चलो मेरे साथ। दूसरा क्या है? मध्यवर्ती मध्यवर्ती स्तर। अब इसमें मध्यवर्ती स्तर में क्या आ जाएगा?
तो पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा है आपका जिला स्तर, जिला स्तर। तो जिला स्तर में क्या होता है, तो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत, ठीक है। तीन स्तर में बटा होता है, तो तीन स्तर के बारे में है। और अगर अभी कभी आपसे पूछता है ना कि किसमें है दोनों, तो 73वां, मैं भी यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि नगर पालिका और पंचायत दोनों का 73वां और 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर पालिकाओं को पंचायत और जो नगर पालिका होती है इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, दर्जा दिया गया। इसके बारे में अपन अगले क्वेश्चन में देखते हैं ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 73वां 74वां तो मैं आपको बताया था ना कि किनके अगुवाई में हुआ था, कौन से पीएम थे, पीएम का नाम मैं बताया था ना आपको, आप मेरे को रिकॉल करवाओ कि कौन से पीएम थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय मतलब क्या, वही तीन स्तर जो अपन बात किए थे ना पिछले क्वेश्चन में, तीन स्तर की जो बात हुई थी उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में है। तो देखो, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपसे यहाँ पे भाग पूछ लिया तो अपन यहाँ पे कुछ जानकारियां आप देख लेते हैं। देखो, 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का भाग 9, भाग 9 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बात हो रही है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अब देखो, जो 74वां संविधान संशोधन है, 73वां कर देता हूं ना इसको, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा कि बताओ, वहां पे वे लिखा है, यहाँ पे वा लिखा है। 74वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन, इसका भाग 74वां संविधान संशोधन, भाग ऊपर 9 था ना, तो ये भाग 9A की 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इसमें किसके बारे में बात हुई है, तो शहरी, शहरी निकाय स्वशासन व्यवस्था, निकाय स्वशासन व्यवस्था। अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखो 73वां है संविधान संशोधन और 74वां है, भाग 9 है तो उससे एक जैसे 73 से एक बढ़ोगे तो 74 होगा, वैसे ही 9 है तो 9 से एक बढ़ जाओ तो 9A हो गया, 9 में 11वीं अनुसूची है तो 9A में 12वीं अनुसूची हो जाएगा। अब पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, ये आपको डाउट रहेगा, है ना। तो जो गांव था वही तो बाद में शहर बना, और अभी जो शहर है वहां पे तो गांव से लोग आ रहे हैं ना, तो बेस क्या है, बेस है गांव। तो पंचायती राज व्यवस्था पहले आएगा, 73वां संविधान संशोधन, भाग 9 11वीं अनुसूची, और गांव के बाद क्या है, शहर, तो 74वां संविधान संशोधन, भाग 9A 12वीं अनुसूची। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हूं, डिसअपॉइंट बिल्कुल मत करना। कौन सी अनुसूची है बताओ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, 9 9 11 12 उपयुक्त में से कोई नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, पंचायती राज पूछ रहा है, पंचायती राज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची ना, 9वीं अनुसूची, और 9वीं ए अनुसूची तो है, तो 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, भाग 9 था ना, तो अनुसूची 11वीं में पंचायत राज व्यवस्था है ना, भाग 73वें के भाग 9 के 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 74वें का भाग 9A का 12वीं अनुसूची शहरी निकाय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, रोमन नंबर सही देखा हूं ना, हाँ 9 11 12, ठीक है, 11 में से कोई नहीं, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए थे तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी। और कार्यकाल बताया था क्या? कार्यकाल क्या बताया था मैं आपको? 1991 से 1996। 1991 से 1996। ठीक है, एक मिनट। 1996। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप मेरे को फीडबैक जरूर दोगे, ठीक है? और कोई सजेशन होगा तो वो भी बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की थी? तो बताओ कौन सा राज्य था? राज्य था राजस्थान। राज्य था राजस्थान। अगर जगह पूछ लेगा तो नागौर। जगह पूछ लेगा तो नागौर। बलवंत राय मेहता जी की समिति किसने बनाई थी? तो भारत सरकार। भारत सरकार। इनकी समिति के बाद राजस्थान में नागौर जगह पे पंचायती राज व्यवस्था किन्होंने लागू की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। उस टाइम ये क्या थे? प्रधानमंत्री। अरे एक मिनट। प्रधान मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जी को लाइन खींच के पहले ले लेते हैं अपन। और कुछ बताने लायक है इसमें? और कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा देखो, एक तरफ समिति दी हुई है, दूसरी तरफ साल दिया हुआ है नियुक्ति का। तो कौन सा है? तो हम सबको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति 1951 में थी, तो ये तो पहला ही आ जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में थी, तो ये 77 तो बगल में ही, तो दूसरा भी हो गया। एलएम संघवी समिति 86। अच्छा ये लाइन से चल रहा है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलो कुछ जानकारी देख लेते हैं। बलवंत राय समिति जो थी, बलवंत राय मेहरा समिति जो थी, ये भारत सरकार ने बनाया था। किसने? भारत सरकार ने इसका गठन किया था। दूसरी है अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति का गठन किया था जनता पार्टी ने। जनता पार्टी। एक मिनट। जनता पार्टी या फिर जनता गवर्नमेंट बोल सकते हो आप इसको। जनता पार्टी या फिर जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे लिखते हैं हिंदी में? जनता सरकार लिख दे रहा हूं। जनता सरकार। तो देखो, अब जनता गवर्नमेंट भी लिख ही देता हूं यार, नहीं तो आप लोग मेरा जान ले लोगे आधा। जनता गवर्नमेंट। ठीक है, चलो तीसरा क्या है? एल एम संघवी समिति। तो एल एम संघवी समिति आपका बनाया था इसको राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने। ठीक है, अब इनके कुछ कार्य देख लेते हैं अपन। इनके कुछ कार्य अगर अपन देखते हैं तो देखो, 1957 में जो भारत सरकार ने इनकी समिति बनाई थी, तो इसके हिसाब से पहला पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ था कहाँ पे? राजस्थान नागौर में। ये बता चुका हूं मैं आपको। जो अशोक मेहता समिति थी जनता पार्टी वाली, तो उसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। किसने? इसने। क्या काम किया था? मजबूत करने का काम किया था। ठीक है, किसको? आपका पंचायती राज व्यवस्था को। फिर जो एलएम संघवी थे, एलएम संघवी वाले में क्या हुआ था कि इसको माना जाता है कि डेवलपमेंट में और डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा वर्क हुआ था उसके लिए। डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी में भाग लेने के लिए बहुत वर्क हुआ था। मैं भाग। ठीक है, अब जो पीके थंगुन समिति थी, पीके थंगुन समिति, तो ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए इसने सिफारिश की थी। बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी है, एलएम संघवी में एक बात और था कि इन्होंने, ये माना जाता है कि इन्होंने पंचायती राज को एक न्यू लाइफ दी है, नई जिंदगी। पंचायती
राज व्यवस्था को एक नई जिंदगी दी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो। किस आयु में? तो इसका सही आंसर है आपका 21 वर्ष। कहां पे? देखो 18 वर्ष 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और क्या क्या 25 और 30 है ना, तो वो सब कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जब हमको पता है कि हम 21 वर्ष सही आंसर, तो हम क्यों जाएंगे वहां पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो हमने 10 क्वेश्चन पूरे देख लिए हैं। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर बताओ, अपना फीडबैक जरूर दो, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। चैनल के पेज में शिवनाथ सीजी व्यापम हब, यूट्यूब में आप आओ, सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। पिछले वीडियो को भी चेक कीजिए। थैंक यू।